नमस्ते दोस्तों, राम राम। जैसा कि आप पिछले 3-4 दिनों से समाचारों में देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, बंगाल पुनः सुर्खियों में है एंड ऑब्वियसली नॉट फॉर गुड रीजन एज यूजुअल। इस बार मुर्शिदाबाद जो है उस हिंसा का केंद्र बना है जो पिछले 5-10 सालों से खिंची चली आ रही है। कभी मालदा में होती है, कभी नॉर्थ 24 परगना में होती है, कभी कलकत्ता में ही हो जाती है। इस बार मुर्शिदाबाद में हुई है। क्या कारण था? कारण कोई सेंसिबल तो होता नहीं है डेमोक्रेसी में। आग लगाने का, बस फूकने का, हत्या करने का, आगजनी करने का कोई कारण तो होता नहीं है सेंसिबल। बट हाँ, नॉन सेंसिबल कारणों को सेंसिबल दिखा के प्रस्तुत किया जाता है, सड़क पे उतारा जाता है किसी को। पिछली बार सीए के नाम पे उतारा गया था कि भाई मुसलमानों की सिटीजनशिप चली जाएगी। 5 साल हो गए, आज तक एक की भी तो गई नहीं। इस बार भी उतारा गया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया, संसद में पास हुआ, बिल बना, तो उसमें बोला गया कि शायद तुम्हारी जमीनें चली जाएंगी, भाई तुम्हारी मस्जिदें तुमसे छीन ली जाएंगी। अब जिसके पास जमीन नहीं भी थी वो भी आकर के सड़क पे आगजनी कर रहा है, लूटपाट कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसकी जमीनें छीन ली जाएंगी। तो यही सब चल रहा है। ये तो हो गया पूरा समाचार कि भाई क्या चल रहा है और स्टेट गवर्नमेंट उस पर क्या कर रही है। ऑब्वियसली करने में सक्षम नहीं है। अगर कंटेन करने में सक्षम होती तो पिछले 3-4 दिनों से नौटंकी नहीं चल रही होती, एक टाउन पूरा नहीं जल रहा होता। इस वीडियो में हमें चर्चा करेंगे कि भाई जो असली चर्चा का विषय है कि भाई भाजपा या फिर केंद्र या फिर मुख्य विपक्ष, हम बंगाल में माने भाजपा ही है, कम्युनिस्ट तो अब रहे नहीं, कांग्रेस का कोई आधार ही नहीं है, वो इस समय क्या कर रही है। तमाम तरीके की जो चर्चा चल रही है कि भाई प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगाते जब 10 साल से ये हो ही रहा है। तो इस वीडियो में उस विषय में मैं बात करना चाहूंगा कि भाई क्या प्रेसिडेंट रूल ऐसे ही लगाया जा सकता है, और अगर लगाया जा सकता है तो उसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसीज हो सकती हैं, और अगर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा रहे तो उसकी क्या क्या वजह हो सकती है। और मैं दोनों ही मामलों में हो सकती है क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई मैं इसमें पूरे में एक एक्शन रिएक्शन बेसिस पे, लिटरली एनालिसिस के बेसिस पे, कि मैं जितना बंगाल की पॉलिटिक्स को समझता हूं, देश की पॉलिटिक्स को समझता हूं, भाजपा और तृणमूल दोनों की पॉलिटिक्स को समझता हूं, भाजपा और तृणमूल के टॉप लीडर्स किस तरीके से सोचते हैं या हमारे भारत के लीडर्स किस तरीके से सोचते हैं, उसको जो मैं समझता हूं उस बारे में मैं चर्चा करूंगा, मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। मैं इसमें ये कुछ नहीं बता सकता कि इस पार्टी के भीतर क्या चल रहा है, वो नेता क्या सोच रहा है सच में, वो मैं नहीं बता सकता। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मुझे अंदर खाने की चीजें पता हूं किसी पार्टी की। मैं टोटली इसको हिट एंड ट्रायल या आप कह सकते हैं एक्शन रिएक्शन बेसिस पे एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। तो सर्वप्रथम बंगाल की पॉलिटिक्स को, या बंगाल में आसान भाषा में कहूं तो बीजेपी के हाल को अगर हम समझे, तो मेरे विचार में वैसा ही है जैसे बिहार में फिलहाल हाल है और लगभग 3-4 महीने पहले तक दिल्ली में था, कि भाई लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप नहीं है इन द सेंस कि लीडर बहुत हैं, क्योंकि भाजपा के पास लीडर तो है, सीधी सी बात है यार, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वो अपने आप को कहते हैं, लीडर तो है, लेकिन वो सब अपने आप में मन मन में लीडर हैं। जैसे वो वासेपुर में था ना कि सबकी अपनी फिल्म चल रही है, सब अपने दिमाग में संजय दत्त और सलमान खान है, सब अपनी पिक्चर के हीरो हैं। वैसा ही हाल जैसा कि बिहार में है, सबको लगता है कि मैं सीएम। दिल्ली में था कुछ माह पहले तक, वो फुटबॉल सिर्फ फुटबॉल किस तरह रोकी गई वो अभी देखते हैं, जो सरकार बनी है देखते हैं क्या चलता है आगे। दिल्ली में वैसे कुछ और हुआ है। दिल्ली में भाजपा जीती नहीं है, हमारी जो पुरानी सत्ता थी उसने इतने कुकर्म या इतने पाप कर दिए कि दिल्ली वाले पस्त हो गए कि भाई अब नहीं झेला जा रहा, अब नहीं, तो उन्होंने भाजपा को चुना। पर ठीक है, उनकी ये जीत ही है। बंगाल में भी लगभग वैसा सही सीन है। जितने भी बड़े बड़े लीडर मुझे लगता है, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो गए, सुकांता मजूमदार जो भी मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट है बंगाल भाजपा के, चाहे दिलीप घोष हो गए, सब अपने मन में वो लोग लीडर हैं कि हाँ अपने अपने क्षेत्र में सबका वर्चस्व है। पर अगर आज चुनाव डिक्लेयर हो जाए तो आपस में ही सिर फुटबॉल करके लड़ मरेंगे, जैसा कि पिछले असेंबली इलेक्शन में हुआ था कि सबके अपने अपने गुट बने हुए थे कि भाई शुभेंदु जी अलग थे, कैलाश विजयवर्गीय उस टाइम थे तो वो अलग थे, मुकुल रॉय मेरे ख्याल से वो तो टीएमसी से आ गए थे। वहां पे बहुत चलता है कि आज टीएमसी में, कल बीजेपी में, परसों सीपीआई में। सबके अपने अपने ग्रुप थे और सब अपने अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट कर रहे थे, अपने मन में सब सीएम बने हुए थे। अब ऐसे में क्या आप चुनाव जीत सकते हो? अब दिल्ली देख करके कोई हाँ भाई बिल्कुल जीत सकते हो, यहाँ पे भी ये हो रहा था लेकिन जीते। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जैसा मैंने कहा कि दिल्ली में चुनाव इसलिए जीती भाजपा कि इतने कुकर्म कर दिए ना हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने, शीश महल नाम का, दारू घोटाला, शिक्षा घोटाला, तमाम तरीके की चीजें, कि जनता फेडअप हो गई। तो लेट्स एक्सपेक्ट कि ममता जी इस तरीके के कुकर्म कर दें, उस तरीके के ब्लेंडर कर दें, या तो शीश महल टाइप का, तब जाके आप जीत सकते हो। वैसे तो ब्लेंडर कर ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि पिछले 5 साल से पहले, यानी पिछले असेंबली चुनावों से पहले बंगाल में हिंसा नहीं होती थी। तो वो एक थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि ऐसे इस वाले दिल्ली वाले मॉडल से तो शायद नहीं जीत पाएंगे। दूसरी एक और चीज, डेमोग्राफी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल में। दिल्ली में भी थोड़ी बहुत डेमोग्राफी बदली थी, लेकिन बंगाल में वो बहुत हाई लेवल पे हो रहा है। बंगाल में तो कई ऐसे गेटोस बन गए हैं ना, जहां पे अगर मैं फुहड़ भाषा में कह दूं तो भाई ईवीएम हैक करके भी भाजपा नहीं जीत सकती।
क्योंकि वही आता ना कि चीटिंग के लिए भी कुछ नॉर्मल सी चीटिंग करोगे ना, एक वो होता ना कि पूरा पेपर ही टीप लोगे, 100 में से 100 आ जाएंगे तो पकड़े जाओगे ना कि 100 में से 100 कैसे आ गए तेरे। तो अगर आप ईवीएम, इस तरीके का तो हाल हो गया है कि आप जीत ही नहीं सकते उन क्षेत्रों में, पूरी चीटिंग तो नहीं कर पाओगे ना। तो जब ऐसा हाल हो गया तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इस लॉजिक से या इस रणनीति से चुनाव जीत पाना मेरे विचार में। उसके बाद बंगाल की लीडरशिप तो चलो, ये तो स्टेट की बात हो गई। अब बीजेपी के लिए तो ये कहा जाता है ना कि भाई स्टेट को तो चलाता ही नहीं है, केंद्र चलाता है, और केंद्र में भी कह दिया जाता है कि मोदी अमित शाह जो है ये दोनों चलाते हैं। तो इस पे आ जाते हैं अब कि केंद्र कुछ क्यों नहीं कर रहा है, मतलब प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगा रहा है, सीधी सी बात है, लंबे समय से चल रहा है। अब इसमें हम वर्स्ट केस सिनेरियो सबसे पहले ले लेते हैं कि हाँ भाई केंद्र सरकार ने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, तो मतलब बुरे से बुरा क्या हो सकता है कि मुझे लगता है कि मोदी, मतलब क्या कह देंगे कि मोदी डर गया, वही तो हमेशा चलता है कि मोदी डर गया। तो सबसे तो डर जाता है मोदी भाई, राहुल गांधी से डर जाते हैं, केजरीवाल से डर जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वही एस्टेब्लिश किया जाएगा कि देखो ममता बनर्जी से डर गया मोदी, और क्योंकि इतने साल से सीएम है, अपनी कुर्सी उन्हें हिलती दिख रही थी, बंगाल डेमोक्रेटिकली तो जीत नहीं पाए, तो प्रेसिडेंट रूल लगाया। ये पॉइंट आ जाएगा। एक मजेदार पॉइंट और आ जाएगा कि भाई महिला मुख्यमंत्री थी ना इसलिए डर गए, तो संघी होते हैं। तो ये मतलब कुछ भी, ये आपको लग रहा होगा कि मैं सटायरिकली बोल रहा हूं, लेकिन ये सब चीजें संसद में बोल दी जा सकती हैं। क्योंकि वो महिला सीएम थी इसलिए उनसे डर गए, तो इसलिए लगाया गया। तीसरा एक और इसमें आ सकता है कि मणिपुर के बाद, क्योंकि मणिपुर में ऐसी स्थिति हो गई थी कि प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा, वहां तो मतलब बन ही नहीं सकता था बिना लगाए। उसके बाद ये होगा कि वही जो लॉजिक आता है ना कि देखो देखो ये हर स्टेट को केंद्र से कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने मणिपुर में ऐसा किया, अब ये बंगाल में भी ऐसा कर रहे हैं, और बाकी स्टेट्स में ये इमोशन डेवलप किया जाएगा कि देखो चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, कर्नाटक, सब जगह कि तुमको भी ऐसे ये लोग दबाएंगे, केंद्र तुम्हें दबाएगा। अब इसमें लॉजिकल आर्गुमेंट ये आता है कि भाई केंद्र तो उसमें कुछ कर नहीं रहा, कोर्ट ने बोल दिया, हाई कोर्ट ने बोला है कि ठीक है तुम धीरे धीरे फोर्सेस तो भेजो एक तरीके से। अगर कोर्ट भी कह देता है हम ये मान लेते हैं, अभी उन्होंने कहा कि सेंट्रल फोर्सेस भेजो, अगर वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट रूल की भी आवश्यकता है या लगाना चाहिए, तो इसमें क्या वो है कि तब क्यों नहीं लगा रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें राजनीतिक एंगल देखा जाए कि क्या राजनीतिक डर के कारण नहीं लगाया जा रहा है। अब राजनीतिक डर मैं इसे क्यों कह रहा हूं, अब बंगाल को थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे कि भाई बंगाल की स्थिति क्या रहती है। बंगाल में जो घुसता है वो दशकों के लिए घुसता है, वहां 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, उस तरीके के लिए सरकार नहीं आती। 70 के दशक में जब वामपंथी घुसे थे वो 30 साल बर्बाद किया उन्होंने, अच्छे से खून चूसा बंगाल का। उसके बाद ममता जी आई, ज्यादा कुछ खास फर्क दिखता नहीं है उसमें, लगभग उनको भी तीसरा टर्म चल रहा है अपना, चौथे की तैयारी में है। अब इसमें भाजपा भी ये जानती है और ममता भी ये जानती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो फिर ममता बनर्जी का अगले 5 साल में या 10 साल में भी शायद बंगाल को पुनः जीत पाने का चांस ना हो। तो इसलिए हो सकता है कि ममता केंद्र की तरफ कूच करें और मतलब अपने आप को केंद्र की तरफ पुश करना चाहें। और क्यों नहीं चाहेंगे, एक वो होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग लीडर की पहचान होती है। अब स्ट्रॉन्ग तो आपको मानना पड़ेगा कि डेमोक्रेटिकली अगर वो जीत रही है पिछले 3 बार से, तो आपको स्ट्रॉन्ग लीडर उनको कहना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग लीडर की एक पहचान होती है कि भाई वो शांत तो नहीं बैठ सकता, वो चुप नहीं बैठ सकता, वो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज कहीं ना कहीं दर्शाएगा, दिखाएगा। अब क्योंकि जैसे अरविंद केजरीवाल थे, उनको तो उनको भी स्ट्रॉन्ग लीडर कहा जा सकता है, चाहे दिल्ली रूल करी पर 2 बार तो करी। वो अब पंजाब में जाकर के जो कर रहे हैं, चाहे वो अपने आप को थोपने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ममता बनर्जी के पास ऐसी कोई स्टेट नहीं है। व्हाट शी कैन डू, शी कैन अप्रोच टू सेंटर। तो मे बी पॉसिबल, क्या इस चीज से भाजपा डर रही है या वो उस चीज से भाग रहे हैं कि कहीं ममता बनर्जी केंद्र में आकर के इंडी गठबंधन को स्ट्रांग ना कर दें। हालांकि जहां तक मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पे वो नहीं कुछ कर पाएंगी, उनका ठीक है, बंगाल में उनका आधार है, उनके फेस पे मुझे नहीं लगता कोई महाराष्ट्र में या कर्नाटक में या इवन मध्य प्रदेश कहीं पे भी उनको वोट देगा इंडी के नाम पे ही। लेकिन फिर भी एक वो लीडर की वो होती है ना, अगर आप बीजेपी के दिमाग से सोचें, एक मोदी शाह के दिमाग से सोचें कि हम सामने वाली पार्टी को एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग लीडर दे दें, तो एक माहौल हमारे विरुद्ध बनेगा कि देखो देखो अब सारे एक तरफ आ गए हैं। पहले हम जो कह दिया करते थे कि रैली में बोल दिया करते थे, अमित शाह जी कहते थे कि देखो देखो बंगाल में तो अलग अलग लड़ रहे हैं, टीएमसी अलग है, कांग्रेस अलग है, सीपीआई अलग है, केरल में देखो सीपीआई अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, काय बात का इंडी गठबंधन। अब वो चीज नहीं बोली जाएगी। अगर काइंड ऑफ गठबंधन होता है, हाँ, अंदर खाने सर फुटबॉल चलती रहेगी जो पहले भी चल रही थी। कोई किसी से खुश नहीं था इंडी गठबंधन में, हमने दिल्ली में देख लिया। मतलब बहुत एकदम कांग्रेस आपका गठबंधन हुआ हो, वो साथ मिलकर लड़ेंगे, भाई भाई ग्राउंड पे गालियां दे रहे हैं कार्यकर्ता एक दूसरे को, लेकिन हाँ ऊपर की लीडरशिप में हाथ जुड़ गए, साथ के साथ सीटें पुनः चली गई। अब क्या हुआ, असेंबली इलेक्शन आते ही फिर अब अलग अलग, अब उन्होंने लगभग मना कर दिया, उल्टा हो गया इस बार केजरीवाल ने लगभग मना कर दिया कांग्रेस को। कुछ नहीं था,
लेकिन हाँ, एक वक्त नहीं, मोदी को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए सारे साथ में आ गए थे। अब वही है, लीडर जो होता है, मतलब सत्ताधारी जो होता है, वो तो उसी तरीके से सोचता है ना कि मैं कहीं भी कोई खाली पॉइंट क्यों छोड़ूं। तो मे भी पॉसिबल उनके दिमाग में ये हो कि हम ममता बनर्जी को इंडिया में मतलब प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हम अपने खिलाफ एक होता ना कि अल्ट्रॉन का एकदम आखिरी पुर्जा जो है जोड़ दिया, अब पूरा अल्ट्रॉन बन के तैयार हो गया, तो अब इससे कैसे लड़े। तो हो सकता है ये एक पॉसिबिलिटी हो, ये एक रीजन है। लेकिन ये पूरे समीकरण के विषय में जब मैं सोच रहा था तो मैंने एक और चीज सोची कि इसका उलट भी पॉसिबल है। उलट कैसे? कि हो सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल जीत जाती है, ममता बनर्जी केंद्र की तरफ आती हैं और वो इंडी गठबंधन ज्वाइन करती है, तो मे भी पॉसिबल कि वो अकेली इंडी गठबंधन को तितर बितर ही कर दें। और इसकी पॉसिबिलिटी काफी हाई है, क्योंकि आप कुछ भी माने, ठीक है उनसे अपनी स्टेट नहीं संभली, वो कैसी भी नेता सही, लेकिन इंडी गठबंधन में तो शी इज द बेस्ट वन। वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकती हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इवन कितने भी सीनियर लीडर हो, कोई भी हो, तेजस्वी यादव, इन सब के बीच में तो वो कह सकती है ना कि भाई आप लोगों ने क्या उखाड़ा है, दिखाओ एक रिपोर्ट कार्ड की तरह। तो किसी के पास इतना कुछ खास उखाड़ने को है नहीं, एक्सपीरियंस के रूप में कह लें, सीनियोरिटी के रूप में कह लें, सब कुछ उनके पास है। तो मे भी पॉसिबल कि वो जाकर के सीधा पीएम पे दावेदारी ठोकें और पूरा एकदम छीछा लेदर वहां पे मच जाए कि वो धमाल फिल्म में जैसा होता है ना कि 10 करोड़ कौन लेगा, मैं लूंगा मैं लूंगा मैं लूंगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, किधर भी चीजें जा सकती हैं। ये मैंने मेरे हिसाब से 2 या 3 स्पेकुलेशन थी कि अगर भाजपा प्रेसिडेंट रूल लगाए तो ममता किस तरीके से एक्ट कर सकती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक कारण हो सकता है, और जो सबसे बेसिक कारण है, जो लोग कहते भी हैं कि भाई क्यों भाजपा प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा रही है, ऐसी क्या मजबूरी है। मे बी बीजेपी नीड्स समवन, बीजेपी नीड्स टीएमसी और ममता बनर्जी एज अ पंचिंग बैग। जैसा कि केजरीवाल के लिए भी कहा जाता था दिल्ली में कि भाई इनको आम आदमी पार्टी या केजरीवाल चाहिए दिखाने के लिए, वो एक्सपोज एक्सपोज खेलना जो होता है ना कि देखो देखो ये स्टेट नहीं चला पा रहे, देखो देखो इनके हिंदू मर रहे हैं, देखो देखो ये आगजनी हो गई। दिल्ली में तो ये चलता था ना, देखो देखो केजरीवाल कुछ नहीं कर रहे, देखो देखो केजरीवाल यहाँ रोहिंग्या बसा रहे हैं। अरे भाई तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। देखो देखो केजरीवाल ने वाला घोटाला किया, अरे तो गवर्नर क्यों नहीं रोक रहे हैं? वो आदमी चिल्लाएगा कि गवर्नर तू कुछ नहीं कर सकता, तो क्या गवर्नर कुछ नहीं करेगा? आप गवर्नर को बोलिए ना अपना काम करे। तो लोग जब एक समय पे समझ गए थे तो क्रॉस क्वेश्चन नहीं करने लगे थे। तो वही हो सकता है बंगाल में चल रहा हो कि पंचिंग बैग वाला जो लॉजिक है, या पंचिंग बैग वाले उससे जब ऊब जाए लोग तो सीधा सीधा क्वेश्चन करने लगे। वैसे तो कर ही रहे हैं पिछले कुछ सालों से, अभी वो जब उतना ऊब जाएंगे तो पूछने लगेंगे कि भाई आप क्या मतलब लाशों की, लिटरली आप लाशों की दलाली ये कर रहे हो क्या? चिता पे रोटियां सेक रहे हो क्या आप? कि आप केवल रैलियों में यूज करोगे कि देखो देखो मुर्शिदाबाद में इतने लोग मरे, देखो मित्रों यहाँ पे ये मरे। क्या पॉइंट है इस चीज का, जब कोई वोट देने के लिए बचेगा ही नहीं वहां पे आपको, तब जाकर के क्या मतलब लाशों के वो नीला निशान लगाएंगे क्या? तो थोड़ा थोड़ा तो वही प्रतीत होता है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे राजनीतिक दल तो सब है, आप भी एक राजनीतिक दल है। और राजनीतिक दल का काम भैया पावर में आना, जिससे आपकी राजनीति सत्ती हो। उसके बाद फिर हिंदू मरे, मुसलमान मरे, इंसान मरे, जानवर मरे, क्या फर्क पड़ता है उसको? तो वाली बात होती है ना कि अगर जानवर वोट डालने लगे तो भैया वहां ब्रीडिंग शुरू हो जाएगी, वहां पे उनको गोलियां दे दे के बच्चे पैदा करो, जानवरों से ब्रीडिंग उनकी आरंभ हो जाएगी और उनके निशान लगवा लगवा के वोट डालेंगी राजनीतिक दल। कोई भी, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सबका यही काम है। तो मे भी पॉसिबल इस चीज की प्रतीक्षा हो रही हो। तो दोस्तों बंगाल में मैंने एक छोटी सी एक एनालिसिस करने का प्रयास किया था, जितना मुझे मेरे बौद्धिक स्तर के हिसाब से समझ आया, जो पूरी पॉलिटिक्स चल रही है और बीजेपी इसमें कुछ क्यों मतलब इतने विवश क्यों नजर आते हैं हर बार। अब इस पर एक गहन चर्चा का मैं सोच रहा था कि इस पर एक थोड़ी सी वाइड चर्चा होनी चाहिए। तो हो सकता है संडे लाइव में, जो पहला हम लाइव करेंगे, उसमें इस चीज को लें। तो अगर आप लाइव में जुड़ना चाहते हैं, उससे डायरेक्ट इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अन्यथा आप नॉर्मली लाइव में चैट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इसमें मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी गहन चर्चा हो, आप लोग भी अपने विचार बताएं इस वीडियो पे, आपके क्या विचार हैं और आपको क्या लगता है कि मतलब जो चल रहा है उसका कुछ सॉल्यूशन नजर आता है या नहीं, या आपको जो भी लगता हो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने आसपास के लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ आप साझा कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।